नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं बीपीएससी टीआरई 4 के बारे में कि टीआरई 4 का फॉर्म कब से भरा जाएगा। सबसे ज़्यादा प्रश्न है आप लोगों के लिए, आप सबका बहुत ही प्यारा प्रश्न है कि सर टीआरई 4 का फॉर्म कब से भरा जाएगा। तो दोस्तों देखिए, टीआरई 4 का फॉर्म तो भरा जाएगा, एकदम अवश्य भरा जाएगा। पर दूसरा हम सब कुछ बताएंगे, एकदम तर्क के साथ इस वीडियो में बताएंगे। हवा में हम बात नहीं करते हैं, आप बहुत अच्छे से जानते हैं, और तर्क देंगे अपने अनुभव के आधार पे कि क्यों ऐसा हो रहा है। अभी तक आप समझ रहे हैं कि बीपीएससी टीआरई 4 के लिए एग्जाम डेट तो आ गया है कि एग्जाम कब से होगा, 16 दिसंबर से। फिर रिजल्ट का डेट भी आ गया है कि रिजल्ट होगा 20 जनवरी को, 20 जनवरी 2026 को रिजल्ट होना है। पर आप ये चीज़ सोच रहे हैं कि इसका नोटिफिकेशन कब आएगा, फॉर्म कब से भरा जाएगा, इसका डेट नहीं आया। ऐसा क्यों? कभी सोचे इस बात को? थोड़ा सा खुद से भी सोचिए। यूट्यूब पे तो वीडियो बहुत सारा पड़ा है ये सब देखने के लिए, झूठ मूठ। पर आप भी अपना दिमाग लगाइए। वो दिमाग लगाने के लिए हम आपको एक आधार देते हैं, एक बेस देते हैं, एक दृष्टिकोण देते हैं समझने का। क्योंकि हम लोगों के पास भी एक अपना एक अनुभव होता है, एक अपना, उसके आधार पे हम लोग बात करते हैं। काफ़ी टाइम से शिक्षा विभाग को देख रहे हैं कि कैसे कैसे चीज़ें चल रही है। तो आपको हम हवा में बात नहीं करेंगे, तर्क में हम आपको खुद समझाएंगे। आप संतुष्ट हो जाएंगे इस वीडियो को देख करके कि इसका एग्ज़ाम डेट तो आ ही गया है, नोटिफिकेशन कब आएगा, इसका फॉर्म अप्लाई कब से होगा, समझिएगा थोड़ा सा। और एक चीज़ ये भी आप देख रहे हैं कि एयर स्टेट का भी सब कुछ दे दिया गया कि एयर स्टेट का फॉर्म कब से भरा जाएगा। 8 से 16 सितंबर के बीच में बोला गया था। एक दो दिन हो सकता है लेट हो जाए, कोई बड़ी बात नहीं, पर फॉर्म तो एयर स्टेट का पहले भरा जाएगा। फिर एयर स्टेट का एग्ज़ाम कब होगा वो भी बता दिया गया कि एयर स्टेट का एग्ज़ाम आपका होगा 4 अक्टूबर से। फिर एयर स्टेट का रिजल्ट भी बताया गया कि 1 नवंबर से होगा। तो एयर स्टेट के बारे में सब कुछ बता दिया गया। और बीपीएससी टीआरई 4 के बारे में बताया गया, एग्ज़ाम डेट बता दिया और रिजल्ट बता दिया गया है। पर एक चीज़ अगर छुपाया गया है आपसे, अगर नहीं बताया गया है, तो वो नोटिफिकेशन कब आएगा, फॉर्म कब से भरा जाएगा बीपीएससी टीआरई 4 का, बस इसी को। तो आप सोचे कभी ऐसा क्यों हुआ? सब कुछ डेट आ गया, बस एक डेट नहीं आया। इसका पीछे कारण है दोस्तों, क्योंकि अभी शिक्षा विभाग पूरे अभी सीटों का कवर कर रही है, सब कुछ देख रही कितने सीटों पे लाना है, इस पे चिंतन विचार सब कुछ चल रहा है। एक कारण तो ये है। अब दूसरा कारण ये है अभी, क्योंकि सभी जगह से पूरा सीट सारे सब्जेक्ट का भी ढंग से आया नहीं है। इसलिए जब तक सीट पूरा नहीं आ जाएगा, उसका क्रॉस वेरिफिकेशन लोग चेक नहीं कर लेंगे। 2 बार 3 बार चेक करना होता है कि सही में इतना सीट खाली है कि नहीं सारे सब्जेक्ट का। उसको बहुत अच्छे तरीके से देखा जाता है, क्योंकि एक बार जो वैकेंसी आ गई इतने सीटों पर, तो उतना को फिर बहाली करना एकदम ज़रूरी है। तो इसीलिए इसमें थोड़ा सा टाइम लगता है। इसीलिए आपका नोटिफिकेशन का डेट अभी नहीं दिया गया, ठीक है। बाकी सब कुछ का डेट आ गया। एक तो ये कारण है। अब दूसरा कारण क्या है कि देखिए, एयर स्टेट का जो एग्ज़ाम होना है ना, इस बार देखिए, अगर एयर स्टेट नहीं होना होता इस बार, तब तो आपका बहुत पहले ही आ जाता। एयर स्टेट अगर नहीं होना होता तो अब तक आपका नोटिफिकेशन बीपीएससी टीआरई 4 के लिए फॉर्म भराना चालू हो जाता, एकदम तय था। ये तो 5 सितंबर से ही लगभग हो जाता चालू। पर ये जो बीच में एयर स्टेट आ गया ना कि एयर स्टेट का अब एग्ज़ाम होगा, इसी वजह से लेट हो रहा है। बस आप इस बात को आप समझिए। तो अब सरकार का पूरा ध्यान अभी चला गया एयर स्टेट का एग्ज़ाम को लेने के लिए। अब देखिए दिक्कत क्या है, और एयर स्टेट होना भी ज़रूरी था, क्योंकि बहुत सारे लोग एयर स्टेट के सब जान रहे हैं कि भाई टीआरई 5 आएगा कि नहीं आएगा, कौन जानता। फिर टीआरई 4 में अगर मौका मिल जाता है एयर स्टेट वालों के लिए, तो उनके लिए बहुत खुशखबरी वाली बात है। उन लोगों ने काफ़ी आंदोलन भी किया था। तो एकदम ज़रूरी है, एयर स्टेट होना भी चाहिए। पर हाँ, जो लोग एयर स्टेट पास हैं उनको लग रहा होगा बेकार मौका मिल रहा है, भीड़ बढ़ रही है, कंपटीशन बढ़ रहा है। पर क्या कीजिएगा, सबको मौका मिलना चाहिए। तो अब आगे हम लोग बात समझते हैं। तो एयर स्टेट वालों को यहाँ पे मौका दिया जा रहा है, तो उनको अपेयरिंग बना करके यहाँ पे मौका दिया जाएगा। तो सबसे पहले एयर स्टेट का एग्ज़ाम होगा, एयर स्टेट का फॉर्म भरा जाएगा। एयर स्टेट के फॉर्म भरने के बाद ही आपका टीआरई 4 का फॉर्म भरा जाएगा। इस बात को, थोड़ा टेक्निकल चीज़ें हैं, इसको आप समझिएगा। क्योंकि एयर स्टेट, जब तक लोग एयर स्टेट का एग्ज़ाम नहीं देंगे, तब तक वो टीआरई 4 में टीजीटी और पीजीटी के लिए नहीं बैठ पाएंगे। तो इसीलिए टीआरई 4 एयर स्टेट का जब तक देखिए टीआरई 4 का वैकेंसी, टीआरई 4 अप्लाई कब से होगा, तो एयर स्टेट का एग्ज़ाम पहले समाप्त हो जाएगा। मेरी बात को समझिए। एयर स्टेट का एग्ज़ाम नहीं, एयर स्टेट का जो फॉर्म भरने का जो डेट है, ये जैसे ही समाप्त हो जाएगा, उसके बाद टीआरई 4 को वैकेंसी लाया जाएगा फॉर्म भरने के लिए। ये बात को आप तय मान लीजिए। जब तक एयर स्टेट का फॉर्म भराएगा, तब तक टीआरई 4 की वैकेंसी नहीं आएगी ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए।
हाँ, यस स्टेट का जब डेट खत्म हो जाएगी, अब फॉर्म ऑनलाइन जब लॉक हो जाएगा, बंद हो जाएगी, अब कोई भी यस स्टेट का फॉर्म नहीं भर सकता है, वो डेट जब समाप्त हो जाएगा उसके बाद आपका TRE4 आएगा। और TRE4 में फिर क्या किया जाएगा, TRE4 में एक ऑप्शन दिया जाएगा। हम ये हमारे अपने अनुमान के आधार पे कर रहे हैं, ऐसा समझ रहे मेरी बात को, कि ऐसा ही होगा, हमें लग रहा है ऐसा कि ऐसा ही होना चाहिए, ऐसा नहीं है। तो अब देखिए, कोई ऑफिशियल सूचना नहीं है, पर हम अपने अनुमान से आपको बता रहे हैं। अपना भी तो अनुमान होता, अनुभव होता। आप भी इसको समझिएगा तो आपको भी लगने लगेगा कि हाँ सही बात है, ऐसा ही होगा। क्योंकि देखिए, यस स्टेट का जो एग्ज़ाम होगा उसका फॉर्म भरा जाएगा, तो उसका एप्लीकेशन नंबर जो वहाँ पे होगा वो आपका TRE4 में, जब वैकेंसी लोग भरेंगे TRE4 का, TGT या PGT, तो वहाँ पे ये एप्लीकेशन नंबर यस स्टेट का डाला जाएगा। समझ रहे हैं? ये क्यों डाला जाएगा? क्योंकि आपका एग्ज़ाम बहुत जल्द होगा नहीं, और ये आपका जो TRE4 की वैकेंसी, ये पूरी संभावना है कि यस सितंबर लास्ट होते होते आपका आ जाएगा। समझ रहे हैं मेरी बात को? सितंबर लास्ट होते होते, मतलब कि जैसे ही यस स्टेट फॉर्म बंद होगा उसके बाद तुरंत आ जाएगा। इसका भी कारण क्या है? क्योंकि फिर अक्टूबर में आचार संहिता लग जाएगा। आचार संहिता में कोई भी न्यू वैकेंसी नहीं आती है, तो इसीलिए सरकार और शिक्षा विभाग दोनों चाहेगी कि हम जितना जल्द से जल्द TRE4 की वैकेंसी ला दें। हाँ, वैकेंसी आ जाने के बाद चीज़ें चेंज होती है, पर हाँ जब आचार संहिता लग जाएगा उसके बाद वैकेंसी नहीं आ सकती है। तो इसीलिए TRE4 को जल्दी से लाया जाएगा। और यस स्टेट का जो आप फॉर्म भरेंगे जो भी लोग, तो उसका एप्लीकेशन ID नंबर आपको इधर BPSC TRE4 वाले वैकेंसी में फॉर्म में उसको डाला जाएगा। इससे ये होगा, और एग्ज़ाम पहले किसका होगा? यस स्टेट का होगा, क्योंकि यस स्टेट का एग्ज़ाम तो बता ही दिया गया कि 4 अक्टूबर से होना है, और 1 नवंबर को रिजल्ट आ जाएगा। तो इससे ये भी पता चल जाएगा कि जो लोग यस स्टेट पास होंगे तो उनको ऑटोमेटिक बिहार सरकार को पता चल जाएगा, क्योंकि उसका एप्लीकेशन ID लिए हुए रहेंगे, और उनका डायरेक्ट कंसल्ट रहेगा बिहार बोर्ड से। बिहार बोर्ड तुरंत उसका रिजल्ट ऑटोमेटिक क्लिक करके बता देगा कि ये बंदा, ये स्टूडेंट यस स्टेट पास है या फेल है। तो जो फेल हो जाएंगे उनको फिर TRE4 में TGT और PGT में बैठने का मौका नहीं मिलेगा। 6 to 8 में तो बैठ सकते हैं जिनका सीटेट पास है। मेरी बात को आप समझते जाइएगा। पर हाँ, वो TGT या PGT जिसमें भी आप फेल होंगे, जिस भी पेपर में यस स्टेट का, फिर वो आप TRE4 में नहीं बैठ पाएंगे। ये बात आप समझ गए। जो यस स्टेट पास रहेंगे उनको ऑटोमेटिक फिर वहाँ उनका एडमिट कार्ड जारी कर दिया जाएगा TRE4 TGT या PGT के लिए। तो इसी तरीके से होगा। फाइनली हम ये कहना चाहेंगे कि आपका जो TRE4 का वैकेंसी भरा जाएगा, ऑनलाइन अप्लाई होगा, ये यस स्टेट फॉर्म का समाप्त जब हो जाएगा, यस स्टेट फॉर्म भरना, उसके बाद ही ये आपका डेट आने वाला, उससे पहले आपका नहीं आएगा। ये आप कन्फर्म होकर के जानिए हमारे तरफ से। और अब दूसरी बात क्या, वैकेंसी भी बढ़ेगी, ये भी एकदम कन्फर्म है। वैकेंसी जो अभी आप देख रहे हैं 27,000, इतना नहीं रहेगा। ये वैकेंसी एकदम तय है बढ़ना, इसमें कोई दो मत नहीं है। आप लोग भी सपोर्ट कीजिए कि वैकेंसी बढ़े भाई, सब लोग मिल करके सपोर्ट करेंगे तो ज़रूर बढ़ेगा, है कि नहीं? हम भी साथ हैं आपके। ओके दोस्तों, जय हिंद जय भारत। सब कुछ समझाने का प्रयास किए। BPSC TRE4 का अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप देखना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। वहाँ यस स्टेट का BPSC का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, और हम खुद भी तैयारी आपको कराते हैं, तो आप हमसे जुड़िए, आपको बहुत अच्छा लगेगा। ओके दोस्तों, जय हिंद जय भारत।